नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपको शेयर बाजार से जोड़ें और शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी जो आप नहीं समझते हो आपको आसान भाषा में बताई जाए, समझाई जाए। इस शो में हम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी देते हैं और कोई पेचीदगी हो जो आपको समझनी हो इक्विटी बाजार को लेकर, उससे जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। और सवाल पूछने का तरीका जो कि थोड़ा सा अलग है इस शो में, आपको बता देते हैं। एक QR कोड जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम लिखिएगा, किस भाव पे खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी दे दीजिएगा ताकि एक्सपर्ट्स के लिए आसान हो आपको सलाह देना। हमारे साथ मेहमान के तौर पर तेजस शाह और राजेश भोसले जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है इस पेशकश में और विक्रम हमारे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विक्रम नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? विक्रम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। कहाँ से बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम गुड़गांव मैम। अच्छा, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। कौन खरीदा है, किस भाव पर? कॉनकोर लिया मैम 920 के रेट पर, 500 स्टॉक्स हैं। आई जस्ट वांटेड टू नो 920। अच्छा, शुड आई कीप ऑन होल्डिंग इट फॉर नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स और शुड आई स्विच इट ओवर? 9 to 12 मंथ्स। चलिए, बढ़िया क्लैरिटी है। विक्रम, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। राजेश, आपके पास आऊँगी। देखिए, पिछले 5 दिनों में तो हमने देखा है कि लगभग 210 से लेके 228 तक के स्तर हमने देखे हैं, लेकिन पिछले एक महीने में आप देखिए 840 से सिमट कर नीचे जाकर अब ये फिलहाल 824 के भाव दिखा रहा है। इनकी खरीद तो बहुत ही ऊंचे भाव पर है। 920 के लेवल्स बता रहे हैं अपनी बाइंग के, लेकिन 9 से 12 महीने रुकना भी चाहते हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको राजेश? देखिए, एक डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है कॉनकोर, बट इसके अगर इंडिकेटर्स देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें RSI में देखने को मिल रहा है और ऑल्सो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से स्टॉक जो है बाउंस कर सकता है और पॉसिबली जो है इसका प्रीवियस स्विंग हाइस जो थे अराउंड 930 940 के आसपास, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा है स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। स्टॉक के लिए जो है एक बुलिश गैप रह गया था लास्ट वीक, वो था अराउंड 790 के आसपास। तो 790 का जो है स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। बाउंस बैक में जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 870 का एंड उसके बाद 930 जो है इन कॉनकोर के लिए अपसाइड बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे 790 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 870 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो टूटने के बाद आगे भी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। तो चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, मैंने अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर खरीदे थे, 80 शेयर खरीदे थे जी। 2470 के भाव से जी, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको कब तक इसको होल्ड करना चाहिए और उसके बारे में आगे पूछना था आपसे। बिल्कुल, और आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं? मैं शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ। ठीक है। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस पर इनकी खरीदारी है, 80 शेयर होल्ड कर रहे हैं 2470 के भाव से। स्टॉक इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कुछ सेशन से जो एक ये गैप बना हुआ है 2540 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? शॉर्ट टर्म के लिए ही देख रहे हैं ये? देखिए, जैसे आपने बताया कि डेली चार्ट पे एक बहुत बड़ा गैप है और जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसका भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में ये जो करंट रैली आई है इट्स जस्ट अ पुल बैक रैली और इसमें जिसकी लॉन्ग पोजीशन फंसी हुई है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2470 के करीबन ही बाई किया है। मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 2400 का। लास्ट 2 दिन का जो अगर बॉटम देखेंगे तो 2400 के करीबन ही स्टॉक ने बॉटम बनाया है। तो 2400 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर 2400 का लेवल टूट जाता है तो निकल जाइए और ऊपर में ये स्टॉक सपोज अगर 2550 से लेके 2600 तक जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर स्टॉक में तेज़ी दिखती है तो प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह अडानी एंटरप्राइजेस पर हाल ही में काफ़ी वॉलेटिलिटी अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में दिखी है। इस बीच हमारे साथ आकाश जैन जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। आकाश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम।
एक्चुअली मैडम मेरे पास IDFC बैंक के 73 रुपए के 200 शेयर है। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हो आप? मैडम मैं 6 महीने तक भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 महीने का टाइम होराइजन। तेजस, IDFC फर्स्ट बैंक, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? स्टॉक में हाल फिलहाल में थोड़ी सी गिरावट दिखी है, आज भी लाल निशान में स्टॉक कारोबार कर रहा है और पिछले 1 महीने में 3% की गिरावट है। क्या ये गिरावट बढ़ सकती है या उनको होल्ड करने की सलाह होगी? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्टॉक का एक 58-59 के करीबन अच्छा खासा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। 58 का स्टॉप लॉस लगा है, बट क्योंकि ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में, जब तक ये 70-71 का लेवल सरपास नहीं करता है, कोई मेजर अपसाइड में मूव भी नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट करेगा। बेस रहेगा 58-59 के करीबन और रेजिस्टेंस रहेगा 70-71 के करीबन। ऑलराइट, जयप्रकाश दोषी साहब का सवाल हम लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार दोषी साहब, क्या हालचाल सर? बढ़िया है, ठीक है। मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका फोन कर, मैं बोला मेरा सवाल कुछ आया नहीं है तो। जी, दरअसल बहुत सारे दर्शक सवाल भेजते हैं ना, तो एक ही शो में सबको समेटना मुश्किल नहीं हो पाता, इसीलिए बारी बारी करके लेते हैं। पर आपने सवाल भेजा, इंतजार भी किया, धन्यवाद। तो बताइए BEL पर किस लेवल की खरीदारी है? मेरा वो खरीदारी जो है ना, वो एक मिनट में जी, अपने टीवी की आवाज आप कम कर दीजिएगा, मुझसे फोन पर बात करेंगे सर। हाँ जी, मैंने ये अपना BEL लिया हुआ है और GRSE गार्डन रिच लिया हुआ है। हाँ, BEL मेरा बहुत पुराना है, मैंने 71 रुपीज के भाव से लिया है। गार्डन रिच भी मैंने 773 के भाव से लिया है। ओके। और एक और स्टॉक पे सवाल है क्या? टाटा स्टील पे भी है? एक मेरे पास टाटा स्टील भी पड़ा है, बहुत मैं 101 रुपए का 52 रुपए का भाव से लिया हुआ है। हाँ। 6000 शेयर में लिया हुआ हाँ, है। हाँ। अभी मैं तीनों में से किसी एक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा, दोनों में से अच्छा कौन सर सा आप तो लंबी अवधि के खिलाड़ी लग रहे हैं। देखिए आपके तमाम काउंटर्स में आपको बेतहाशा मुनाफा भी हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल से आप हैं खरीदारी कर रहे हैं शेयरों में? मैं हाँ, क्या बोले? कब से खरीदारी कर रहे हैं? लेवल्स अच्छे पकड़े हैं आपने? ये तो मैंने BEL तो मैंने काफी साल पहले लेके रखा हुआ है। हाँ, वही लग रहा है। गार्डन रिच मैंने अभी कुछ ध्यान दिया नहीं है, लेकिन 1 साल पहले मैं ले लिया हुआ, 1 आध साल पहले लिया था। चलिए, जो 1000 पे जाके नीचे आया था तभी मैंने लिया हुआ था। चलिए, और लंबा रुकना है ना तीनों में, 1 साल या उससे ज्यादा? मैं ऐसा तीनों में मैं रुक सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ बाजार में समझ में नहीं आ रहा है। बोला सही क्या बात वो नीचे जाने वाला कोई शेयर ठीक। होगा तो फिर मैं बेच दूँ। ठीक, बताते हैं क्या करना चाहिए। राजेश, आपके पास मैं आऊँगी, तीनों ही काउंटर्स पे आप सलाह दीजिएगा। बताइए, मुनाफे में तो ये तीनों काउंटर्स में है और असमंजस में है कि मुनाफा कहीं इनका ख़त्म ना हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए, पहले तो डिफेंस काउंटर्स पे बात करूंगा, गार्डन रिच शिपयार्ड और BEL। तो डिफेंस और शिपिंग काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक से एक काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, प्रॉफिट में है। बट दोनों काउंटर्स अगर आप देखें, BEL और गार्डन रीच, तो हायर लेवल से करेक्ट हुए एंड यहाँ से एक रिबाउंड हो रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। गार्डन रीच शिपयार्ड यहाँ से जो है सपोर्ट पे है, 2000 लेवल्स तक वापस बाउंस बैक कर सकता है। और BEL अगर आप देखें तो BEL में फ्रेश ब्रेकआउट्स हमें लास्ट वीक देखने को मिला था, तो BEL भी होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट कीजिए जो प्रीवियस हाई था अराउंड 320-325 के आसपास, तो वो वापस रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाटा स्टील के बारे में बात करूँ तो मेटल काउंटर्स में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है, कोई भी क्लियर ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। बट अभी फिलहाल जो है सपोर्ट पे आसपास ट्रेड कर रहा है मेटल काउंटर्स। चाइना रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो बाउंस कर लेता है। अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो है अराउंड 137 के आसपास, जो इसका 50 वीक EMA है। एज लॉन्ग वो होल्ड करता है, बायस पॉजिटिव रहेगा बाउंस बैक के लिए। ऑन द हायर साइड अगर आप
देखें तो 160 163 के आसपास एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे रीचेक करने की सलाह होगी। बिल्कुल, यहाँ पे तीनों ही स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट लेवल आपको राजेश जी ने दे दिया है। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं। राजन, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार से, मधेपुरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरे पास वोडा का 30,000 रुपये है, 16.2 के 16.2 से है, ठीक है। हाँ, 16.16 के, ठीक है। आगे क्या करना? आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल, आपको यहाँ पे 50% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, राजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। वोडाफोन में इनकी खरीदारी है, 30,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, करीबन 16 के भाव से इनकी खरीदारी है। स्टॉक गिरकर अब 8.3 8.4 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50% का इनके इसमें फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। वापस गेन करे तो अब 100% गेन करना पड़ेगा वापस इनके बाइंग रेट पे जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी टेक्निकली? साथ ही साथ इस सेगमेंट में हम ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं लेकिन बेसिक टर्म रिलेटेड भी बात करते हैं। तो एक स्टॉप लॉस रखना कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉल्स ना हो सके उसके लिए। देखिए अंश, वोडाफोन का अगर चार्ट देखे तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा बाय सेल किया जा सकता है। स्टॉक का अगर अभी का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो लास्ट वीक एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन देखने को मिला था। ये फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली लास्ट ईयर जहाँ पे स्टॉक बाउंस किया था अगस्त में, वहां पे बना है। तो यहाँ से ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सलाह यही होगी कि ये जो बाउंस है, बाउंस में एग्जिट करना चाहिए। जो लेवल से आ रहा है वो है अराउंड 10.40 के आसपास, जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक उसको ब्रीच कर पाएगा। तो 10.40 के आसपास एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो लास्ट वीक गैप रह गया था ₹7.40 के आसपास, तो वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज जब हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के बारे में बात करो तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन के साथ जो है ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनालिसिस से भी ज्यादा, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। क्या होता है कि अगर आप 8 ट्रेड ले रहे हो, 8 ट्रेड में से अगर आप 5 ट्रेड भी अगर आप रॉन्ग जाते हो बट 3 ट्रेड काफी अच्छे रहते हैं, तो वो 3 ट्रेड आपके 5 ट्रेड लॉस का रिकवर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है। तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस ऐसा रखना चाहिए जिसके नीचे अगर स्टॉक ब्रेक हो तो उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट दिखी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी केयर के साथ मर्जर के चलते एस्टर डीएम का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। पूरी खबर और पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं ये डील कैसी है और उसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कैसा इम्पैक्ट दिखेगा? क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड, इसके साथ एस्टर डीएम का जो है वो विलय हो रहा है, यानी कि मर्जर जो है उसका ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है। शुरुआत में होगा ये कि एस्टर डीएम जो है वो दरअसल क्वालिटी केयर में 5% के आसपास का हिस्सा गेन करेगी और उनके जो होल्डर्स है यानी कि ब्लैकस्टोन और टीपीजी, उनको एस्टर डीएम में बदले में 3.6% के आसपास का हिस्सा दिया जाएगा। ये जो हिस्सा बदला जाएगा उसमें एस्टर डीएम के जो प्राइस पर बदला जा रहा है करीब 456 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है, यानी कि 850 करोड़ रुपए के आसपास है जिसमें हिस्सा बदला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू बचा कुचा जो 95% हिस्सा है वो ये क्वालिटी केयर में खरीदेंगे। और जो रेशियो है क्वालिटी केयर के शेयर होल्डर्स को 977 शेयर्स मिलेंगे एस्टर डीएम के हर 1000 शेयर के लिए। इस मर्जर के बाद यानी कि इस विलय के बाद कंपनी का नाम चेंज होकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड होगा और ये विलय जो है Q3 FY26 तक पूरा होगा ऐसा माना जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल रेवेन्यूज़ जो मर्ज एंटिटी है
उसकी करीब 7,300 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है वो करीब 38 हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ बेड्स है यानी कि बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है और ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो करीब 65 का होगा। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रा डीएम को 36.6 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है और QCIL यानी कि क्वालिटी केयर को 25.2 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है। यानी कि एस्ट्रा डीएम की जो वैल्यूएशन है 45% ज़्यादा है QCIL से। और EV जो है दोनों की कंबाइंड करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी और डील जो है फर्स्ट ईयर से EPS एक्रेटिव होगी। फ़ायदा इसका क्या है, तो ये कंपनी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बन जाएगी बेड और रेवेन्यू कैपेसिटी के हिसाब से। और एस्ट्रा डीएम को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ज्योग्राफी, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी उनको प्रेजेंस मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मर्ज एंटिटी जो है वो आगे चल के करीब 13,300 बेड के आसपास की कैपेसिटी पे पहुंचेगी FY27 तक। कंपनी का कहना है कि एबिटा मार्जिन्स 25% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रा डीएम के प्रमोटर्स के पास करीब 24% और पब्लिक होल्डर्स के पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। ब्लैकस्टोन के पास 31% के आसपास की होगी। इस पे सेंट्रम का एक नोट है जहां पे इस डील के बाद उन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 470 से बढ़ा के 560 रुपीज़ के किए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइसेस बढ़ाए हैं और बड़ी डील हेल्थ केयर सेगमेंट में, जिसके चलते स्टॉक में भी करीब 3% का उछाल आज दिखा है। लेकिन राजेश, क्या राय होगी आपकी एस्ट्रा डीएम पर आज के 3% की तेजी के बाद? देखिए, लास्ट वीक से स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में है। कहीं ना कहीं 440 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहां से 512 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम में है। बट कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट है, तो जिनके लॉन्ग्स है वो तो होल्ड रख सकता है, बट फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। कोई डिप आता है 495 500 के आसपास तो वहां पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने की सलाह एस्ट्रा डीएम पर। मर्जर के चलते स्टॉक में 3% की तेजी आज दिखी है। एक छोटे ले लेते हैं, वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। IFL पर इनकी खरीदारी है, इन्होंने अपना नाम नहीं है वहाँ पे स्पेसिफाई किया यूज़र नेम। IFL पर इनकी खरीदारी है कुछ 553 के भाव से, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं और 2 साल तक इसे रख सकते हैं। अब अगर इसे चार्ट पे देखें तो 553 तो कुछ 20 सितंबर को लगा हुआ था हाई, पिछले 4-5 महीने में देखें तो, और वही हाई के बाद में स्टॉक पूरा गिरता हुआ नजर आया। तो ऐसे देखें तो पिछले 4-5 महीने का ये टॉप लगा हुआ था। तो इनकी जो खरीदारी है वो टॉप की है, वहाँ से स्टॉक अब 25% नीचे गिर चुका है। अब गिरने के बाद यहाँ पर आप बताइए कि कहीं पे रिवर्सल के साइंस कुछ नजर आ रहे हैं या गिरने ही वाला है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, IIFL फाइनेंस का अगर चार्ट देखें तो कोई मोमेंटम तो नहीं है, बट इसका अगर आप प्रीवियस डेटा अगर आप देखें तो जून मंथ में अराउंड 390 लेवल से बाउंस किया था, फिर अगस्त मंथ में 390 लेवल से बाउंस किया था, एंड अगर अभी आप देखें अक्टूबर मंथ में भी इसी लेवल से बाउंस किया था, तो काफी अच्छे लेवल्स पे है। कोई रिवर्सल साइंस तो नहीं है, बट 390 का स्टॉप लॉस रखे होल्ड रखा जा सकता है। अब बाउंस बैक के लिए 475 480 एक रेजिस्टेंस होगा। 475 480 क्रॉस होता है, उसके बाद स्टॉक में एक जो है एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए 400 जो है काफी क्रूशियल सपोर्ट है, तो उस स्टॉप लॉस को रखे आप बाइक होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया IIFL फाइनेंस पर। इस बीच कई सारे दर्शकों ने YouTube पर भी सवाल भेजे हैं। अमल देव ने वेस्ट बंगाल से सवाल भेजा है 2 स्टॉक्स पर। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और दूसरा है IRFC पर। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से उनको राय चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर। राजेश, क्या राय होगी BEL और IRFC? देखिए, BEL का चार्ट जस्ट हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीक ही BEL में एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन देखने को मिला है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से स्टॉक जो है वापस इसके जो प्रीवियस हाइस थे अराउंड 340 के आसपास, तो वो रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। सपोर्ट अगर आप देखें तो 290 के आसपास, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस जोन है, तो वो स्टॉप लॉस रखे होल्ड रखा जा सकता है। ऊपर में 340 का टारगेट रहेगा।
रहेगा। आईआरएफसी का अगर आप चार्ट देखें तो कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिल रहा है। 165 और नीचे में 135 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है तो होल्ड रखा जा सकता है। स्टॉक जब 155 160 क्रॉस करता है तो उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 185 190। अभी फिलहाल के लिए 140 एक हायर बॉटम बना है, तो 140 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं आईआरएफसी पर। लेकिन राजेश जी, यहाँ पे यूट्यूब से और सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। ये अमरीश त्यागी का सवाल है जीएसएफसी पर। हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए, स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं इस साल स्टॉक ने, अगर इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक कुछ 40% गिर चुका था जीएसएफसी, वहाँ से अब कुछ 17% का अपमूव दे चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल 100-200 डीए में यहाँ पर ही है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख सकता है या ऊपर जाने के और चांसेस हैं यहाँ पे? लास्ट वीक स्टॉक बाउंस हुआ था अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट से, समवेयर अराउंड 185 187। पास्ट में भी देखा था कि इसी लेवल से स्टॉक जो है जनरली बाउंस कर रहा है। एंड अगर आप एक छोटा सा चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली 200 डीएमए के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, बट वीकली चार्ट में रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबली ये जो बाउंस बैक है स्ट्रेच हो सकता है टुवर्ड्स 245 जो इसका प्रीवियस स्विंग आई है। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 208 के आसपास क्रूशल एवरेजेस है, तो वो एक स्टॉप लॉस के जैसे एक रख सकता है फॉर अ बाउंस बैक टुवर्ड्स 245। बिल्कुल, यहाँ पे एम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं जीएसएफसी पर। लेकिन इसी बीच कोचिन शिपयार्ड में रिकवरी जारी है। पूरी डिटेल रिसर्च के साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कोचिन शिपयार्ड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी और नए शिखर से बात करें तो शेयर करीब करीब 60% तक टूट गया था, यानी कि आधे से भी कम हो गया था इसका भाव। तो अब हो ये रहा है कि जो भाव है वैल्यूएशन के लिहाज से वो आकर्षक है और नए ऑर्डर्स की फिर से शुरुआत हो गई है, उसके चलते शेयर में हम जोश देख रहे हैं। पिछले 6 में से 5 दिन शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट हमें देखने को मिला है। और अगर हम लोअर लेवल से बात करें 1250 रुपए के आसपास के भाव हो गए थे, वहां से 32% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। आज की खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। ये 5 महीने में ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही कंपनी को ये अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिला था और उस कंपनी का नाम अगर आपको बता दें तो वो कंपनी है सीट्रियम लिटॉर्नियो यूएसए। उसके साथ इन्होंने एमओयू किया था जैकब्स रिग्स के लिए डिजाइन और जरूरी उपकरण के लिए कंपनी ने करार किया था। तो शेयर में लगातार तेजी है। अगर हम शिखर से बात करें तो 1979 रुपए तक शेयर गया था 8 जुलाई को और वहां से हमने देखा कि 1251 रुपए तक ये शेयर गिरा था। 58% के आसपास की गिरावट आई थी। 22 नवंबर का स्तर है 1251 रुपए। लेकिन 1251 रुपए से अब की अगर हम आज की बात करें 1650 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 32% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है और पिछले 6 में से 5 दिन अपर सर्किट लगा है 5% का शेयर में। लेकिन एक चीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये एएसएम स्टेज 4 में ये शेयर फिलहाल उस कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। हालांकि अगर हम आपको बता दें कि ये जो सर्विलांस है ये मैक्सिमम है, जिसके तहत होता यह है कि 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और 5% का प्राइस बैंड होता है, जिसमें फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए। और यही नहीं, ट्रेड का सेटलमेंट ग्रॉस बेसिस पर किया जाता है। तो ये कुछ हल्की फुल्की चीज़ जरूर है, लेकिन जो निवेशक कोचिन शिपयार्ड के उनके लिए जरूर, जिन्होंने होल्ड किया होगा गिरावट के बावजूद भी, उनके लिए राहत की खबर जरूर है। 32% के आसपास की रिकवरी आ गई है और नए ऑर्डर्स की, बड़े ऑर्डर्स की शुरुआत भी कंपनी के लिए हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर को विस्तार रूप से बताने के लिए। लेकिन चलिए, समय सीमा होने के कारण इतने सवाल ले पाएंगे, दोनों ही गेस्ट का शुक्रिया करेंगे। फिलहाल मुझे और आशीषा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश।